तो वही औरंगजेब की कब्र गिराने पर अब इनाम का ऐलान भी किया गया। बीजेपी के विधायक इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। औरंगजेब को लेकर देश भर में आक्रोश है। फिल्म छावा की रिलीज के बाद तमाम शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को जमींदोज करने की मांग जोर पकड़ रही है। शहर की सड़कों पर लोग हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मथुरा के दिनेश फलाहारी महाराज ने ऐलान किया है कि जो भी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा उसे वो 21 लाख रुपए इनाम देंगे। और अगर किसी को औरंगजेब की कब्र रखने का शौक है तो वो पाकिस्तान चला जाए। वहीं बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा है, कब्र गिराने के लिए पूछना नहीं है, बस तारीख तय करने की जरूरत है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, सबूत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि औरंगजेब जो है गैंग, उनका टारगेट हिंदू क्यों थे, क्योंकि बाकायदा इस तरह का पूरा घटनाक्रम नागपुर की गलियों में भड़की हिंसा में सामने आया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जमकर हिंसा भड़कती है। बाकायदा वाहनों को, घरों को, लोगों को चिन्हित कर उन पर हमला होता है। और जी न्यूज पर इस पूरी हिंसा के सबूत भी सामने आए, कैसे जिन जिन गाड़ियों में मूर्तियां लगी थी भगवान की, उन गाड़ियों को तोड़ा गया, उनमें आगजनी की गई। दोपहर तक मामला शांत था, लेकिन शाम होते होते भारी संख्या में लोग आते हैं, हाथों में हथियार होते हैं, पत्थर होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, और उसके बाद हिंसा भड़कती है नागपुर की अलग अलग गलियों में। इस बीच तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर रहा। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि वाहनों को फूंका गया, चिन्हित कर जी न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया था कि जिन जिन वाहनों के अंदर भगवान की फोटोज थी या फिर जिन गाड़ियों के बाहर स्वास्तिक बनाया गया था, उन्हीं वाहनों को चिन्हित कर टारगेट किया गया, जलाया गया, तोड़फोड़ की गई और बड़े बड़े पत्थरों से, यानी कि सुनियोजित साजिश ये नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर में वो दंगाई आपको देख पा रहे हैं जिनको सड़कों पर उत्पात मचाते इन दूसरी तस्वीरों में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वाकई सीसीटीवी फुटेज और 10 थाना क्षेत्र है जहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया एहतियातन, जिसमें कि नंदनवन आता है, इमामबाड़ा आता है, कोतवाली, गणेश पीठ, लक्कड़गंज, ये वो सारी लोकेशंस है नागपुर की जहां पर कर्फ्यू लगाया गया। और इस बीच 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ये हिंसा के बाद उपद्रवी गिरफ्तार हुए, बाकायदा चिन्हित किए गए, और अभी भी जो फुटेज है, हालांकि कैमरों को तोड़ने की खबर भी सामने आती है, लेकिन अभी भी चिन्हित कर जो पूरा एक्शन है पुलिस की टीम का जारी है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, हिरासत में 50 से ज्यादा लोग अब तक आ चुके हैं इस पूरी हिंसा मामले में जो नागपुर की सड़कों पर कल भड़की है। 10 थाना क्षेत्रों में वो लोकेशंस, वो थाना क्षेत्र जी न्यूज आपको दिखा रहा है कि कहां कहां कर्फ्यू, और 25 पुलिस वाले हिंसा में 25 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। और नागपुर में धारा 163 लागू की गई है। आज सुबह की हर तस्वीर एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ जी न्यूज दिखा रहा है आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। इस बीच एक एसपीआरएफ की कंपनी की मौके पर तैनाती का भी इनपुट है, साथ ही साथ जो सीसीटीवी है उसमें दंगाई रिकॉर्ड हो चुकी है। उनकी कोशिश थी कि वो अपनी हर एक फुटेज, हर एक निशानी को मिटाएं, लेकिन उनकी फुटेज सामने आई, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देर रात ये महाल इलाका है जहां पर जमकर हिंसा भड़कती है, भारी संख्या में दंगाई आते हैं, पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, घरों को टारगेट करते हैं। इसके अलावा